सजीव और निर्जीव। सजीव जो जैविक क्रिया करते हैं वे सजीव होते हैं, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि। निर्जीव जो जैविक क्रिया नहीं करते हैं वे निर्जीव होते हैं, जैसे पत्थर, मिट्टी, रेत और कंकड़ आदि। आइए चर्चा करते हैं सजीवों के लक्षण। सजीवों के मुख्य रूप से 6 लक्षण पाए जाते हैं, जिसमें पहला है पोषण, दूसरा श्वसन, तीसरा उत्सर्जन और चौथा है संवेदनशीलता, पांचवा वृद्धि, छठवां प्रजनन। आइए चर्चा करते हैं पोषण के विषय में। पोषण शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक भोजन होती है उसे हम पोषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है फल, सब्जी, मांस, पानी, प्रकाश, वायु आदि। भोजन के आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं। पहला है स्वपोषी, दूसरा है परपोषी। स्वपोषी अर्थात जो अपना भोजन स्वयं निर्माण करे, जैसे पेड़ पौधे। परपोषी जो अपना भोजन किसी दूसरे जीव या पेड़ पौधे पर आश्रित हो, वे परपोषी कहलाते हैं, जैसे मनुष्य, बकरी, शेर, कुत्ता आदि। नेक्स्ट है श्वसन। सभी जीव जंतु या पेड़ पौधे ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इस ऑक्सीजन का प्रयोग करके वे भोजन का ऑक्सीकरण कराते हैं, जिससे उनके शरीर के लिए ऊर्जा प्राप्त हो सके और इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड पुनः वायुमंडल में छोड़ देते हैं। कुछ श्वसन अंग मनुष्य फेफड़ों से श्वसन करता है, मछलियां गलफड़े से करती हैं, मेढक त्वचा और फेफड़े दोनों से करते हैं, पेड़ पौधे पत्तियां से करती हैं। उत्सर्जन शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। जैसे जंतु पसीना द्वारा उत्सर्जन निकालता है, मलमूत्र द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है, जबकि पेड़ पौधे गोंद, रबर, हींग, कत्था आदि के माध्यम से उत्सर्जित करते हैं। संवेदनशीलता सभी जीव उद्दीपन अर्थात स्पर्श, ताप, प्रकाश और ध्वनि आदि के प्रति संवेदनशील होते हैं, अर्थात उन्हें अनुभव कर सकते हैं। किसी भी उद्दीपन के प्रति शरीर द्वारा की गई अनुक्रिया ही संवेदनशीलता कहलाती है।
संवेदी अंग जैसे आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ आदि। अगला है वृद्धि। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना। प्रत्येक जीव आकार प्रकार में समय के साथ शरीर का बढ़ता रहता है। यह क्रिया ही वृद्धि कहलाती है। पेड़ पौधों में वृद्धि जीवन पर्यंत होती रहती है, जबकि जंतुओं में यह समय के साथ इसकी वृद्धि रुक जाती है, अर्थात एक निश्चित समय तक ही वृद्धि होती है। अगला है प्रजनन। सभी जीव जंतु तथा पेड़ पौधे अपने जैसे एक नए जीव को पैदा करने की क्षमता रखते हैं, अर्थात ठीक अपने ही जैसे एक नए जीव को पैदा करते हैं। इसे ही प्रजनन कहते हैं। जैसे एक चिड़िया को पैदा करती है, एक व्हेल को पैदा करती है। अंत में हम चर्चा करते हैं सजीव और निर्जीव में अंतर। सजीव और निर्जीव। सजीवों में पोषण की क्रिया होती है, जबकि निर्जीव में पोषण की क्रिया नहीं होती है। सजीवों में श्वसन करने की प्रक्रिया होती है, जबकि निर्जीव श्वसन नहीं करते हैं। सजीवों में वृद्धि होती रहती है, जबकि निर्जीव में वृद्धि नहीं होती है। सजीव उत्सर्जन की क्रिया करते हैं, जबकि निर्जीव में कोई उत्सर्जन करने की क्रिया नहीं होती है। सजीव संवेदनशील होते हैं, जबकि निर्जीव में कोई संवेदनशीलता नहीं होती है। सजीवों में प्रजनन करने की क्षमता होती है, जबकि निर्जीव में प्रजनन की कोई क्षमता नहीं होती है।